अय्यूब की कहानी। यह कहानी धैर्य, ईश्वर पर विश्वास और विपत्तियों के समय में सच्चाई पर टिके रहने का प्रतीक है। अय्यूब को एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करता है और उनके प्रति समर्पित रहता है। अय्यूब एक पवित्र और न्यायप्रिय व्यक्ति थे जो ईश्वर के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। उनका जीवन समृद्ध और सुखी था। वे उस देश में रहते थे जिसे बाइबल में उज कहा गया है। उनकी संपत्ति, परिवार और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी। उनके पास हजारों भेड़-बकरियां, ऊंट, गाय-बैल और नौकर-चाकर थे। वे ईश्वर के आदेशों का पालन करते और हर रोज उनकी पूजा करते थे। अय्यूब के परिवार में उनकी पत्नी और 10 बच्चे, 7 बेटे और 3 बेटियां थे। वे अपनी संतान की परवरिश में भी ईश्वर के आदेशों का पालन करते थे। शैतान की चुनौती। अय्यूब की भक्ति देखकर शैतान ने ईश्वर से कहा कि अय्यूब की निष्ठा केवल इसलिए है क्योंकि उनके पास सब कुछ है। शैतान ने चुनौती दी कि यदि अय्यूब की सारी संपत्ति और सुख उनसे छीन लिया जाए तो वे ईश्वर का त्याग कर देंगे। ईश्वर को अय्यूब की भक्ति पर पूरा भरोसा था। इसलिए उन्होंने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब को आजमा सकता है, लेकिन उसकी जान नहीं ले सकता। पहली परीक्षा, संपत्ति और परिवार का नुकसान। शैतान ने सबसे पहले अय्यूब की संपत्ति और परिवार पर हमला किया। एक दिन अय्यूब के पास खबर आई कि उनके खेतों में काम करने वाले नौकरों पर डाकुओं ने हमला किया और उनके पशुओं को मार डाला। फिर खबर आई कि उनके ऊंटों को आग से जला दिया गया। 3 सबसे दुखद समाचार यह था कि उनके सभी 10 बच्चों की मौत एक दुर्घटना में हो गई जब उनका घर अचानक गिर गया। इतनी बड़ी विपत्ति के बावजूद अय्यूब ने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने कहा, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, उसका नाम सदा धन्य है। दूसरी परीक्षा, शारीरिक पीड़ा। शैतान ने देखा कि अय्यूब अपनी संपत्ति और परिवार को खोने के बाद भी ईश्वर के प्रति निष्ठावान है। इसलिए उसने ईश्वर से कहा कि यदि अय्यूब को शारीरिक कष्ट दिया जाए तो वे ईश्वर का त्याग कर देंगे। ईश्वर ने फिर अनुमति दी, लेकिन शैतान को आदेश दिया कि वह अय्यूब की जान न ले। इसके बाद शैतान ने अय्यूब के शरीर को भयंकर बीमारी से ग्रस्त कर दिया। अय्यूब के शरीर पर सिर से पांव तक फोड़े-फुंसी हो गए। वे बहुत पीड़ा में थे और अपना अधिकांश समय राख पर बैठे रहते थे। उनकी पत्नी ने भी उनसे कहा कि वे ईश्वर को श्राप देकर मर जाएं, लेकिन अय्यूब ने जवाब दिया, हमने ईश्वर से सुख स्वीकार किया, तो क्या अब दुख को न स्वीकार करें? अय्यूब के मित्रों का आगमन। अय्यूब की हालत देखकर उनके 3 मित्र एलीफज, बिल्दद और सोफर उन्हें सांत्वना देने आए। पहले 7 दिनों तक वे उनके पास चुपचाप बैठे रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अय्यूब से कहा कि उनकी विपत्तियों का कारण उनका कोई छिपा हुआ पाप हो सकता है। अय्यूब ने अपने निर्दोष होने की बात कही और यह दावा किया कि उनकी पीड़ा बिना किसी कारण के है। उन्होंने ईश्वर से अपने जीवन के कष्ट का उत्तर मांगा। अय्यूब का धैर्य और विश्वास। अय्यूब ने विपत्तियों के बीच भी ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि ईश्वर की योजना मनुष्यों की समझ से परे होती है। उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं था जब मैं आया था और मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। ईश्वर का नाम धन्य है। ईश्वर का प्रकट होना। अय्यूब की सच्चाई और धैर्य देखकर अंततः ईश्वर ने उनसे बात की। ईश्वर ने अय्यूब से पूछा, क्या तुमने सृष्टि की रचना की है? क्या तुमने समुद्र को उसकी सीमाएं दी हैं? क्या तुम आकाश के तारों को नियंत्रित कर सकते हो? इन सवालों के माध्यम से ईश्वर ने अय्यूब को दिखाया कि उनकी योजनाएं और उनकी शक्ति मनुष्यों की समझ से परे हैं। अय्यूब को आशीर्वाद। ईश्वर ने अय्यूब के धैर्य और विश्वास से प्रसन्न होकर उन्हें उनकी संपत्ति, स्वास्थ्य और सम्मान वापस लौटा दिया।
उनकी संपत्ति पहले से 2 गुनी हो गई। उन्हें 10 और संतानें मिली। वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहे और सुखी जीवन बिताया। संदेश और शिक्षा। अय्यूब की कहानी कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। 1. धैर्य और विश्वास। विपत्तियों के समय में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। 2. ईश्वर की योजना। ईश्वर की इच्छा और उनकी योजनाएं मनुष्य की समझ से परे होती हैं। 3. सच्चाई की विजय। सत्य और भक्ति हमेशा अंत में विजयी होते हैं। 4. परीक्षाओं का महत्व। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी निष्ठा की परीक्षा लेती हैं। निष्कर्ष। अय्यूब की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो, हमें सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते और अंततः हर परीक्षा का फल मिलता है।